नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो बच गया था हमारा एवरेज का, उसको कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये अज्यूम करिएगा, ये मान लीजिएगा कि कोई आपका दोस्त आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप ये चीज सोच लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आप क्वेश्चन को चैलेंजिंग वे में लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बेवकूफ दोस्त है, तो वो आपको कभी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो अपने आप में उलझा हुआ रहता है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसको समझेंगे बढ़िया से कि अच्छा ठीक है ठीक है, समझते हैं, पहले तुम्हारा बात समझेंगे, फिर उसका आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर मान लो कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आया है, तो वो आपसे बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा टाइम लगा करके इसको जवाब देते हैं। तो आप उसको जवाब दोगे। यहाँ पर आप फॉर्मूला नहीं सोचोगे कि मुझे फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला तो याद नहीं है, नहीं, आप लॉजिक लगाओगे। अगर आप लॉजिक लगा के काम करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका मैथ का आसान बनेगा। बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कहता है क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 3 times द एवरेज स्पीड ऑफ बस। द बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 520 किलोमीटर इन 8 hours। हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 13 hours। तो आप समझ लो कि एक आदमी आकर के आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रेन का स्पीड है ना, वो 3 गुना है एवरेज स्पीड ऑफ बस। तो बस का स्पीड क्या है नहीं मालूम, लेकिन बस जो है ना 8 घंटा में 520 किलोमीटर चल देता है। तो हमको ये बताना है कि ट्रेन जो है 13 घंटा में कितना चलेगा। ठीक है, तो इसको आप समझिए कि अच्छा क्या बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा, ट्रेन जो है 13 घंटा में कितना देर पहुंचेगा, कितना दूर पहुंचेगा, यही पूछ रहा है ना। अच्छा, इसको ट्रेन का स्पीड नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है ट्रेन का जो स्पीड है वो 3 गुना है बस का स्पीड से। तो बस का स्पीड मालूम है, बस का स्पीड भी नहीं मालूम है, लेकिन बस का स्पीड ये इंडायरेक्टली हमको बता ही रहा है कि 520 किलोमीटर चला है 8 घंटा में। तो बस का स्पीड कितना हो गया, बस का स्पीड कितना हो गया, 520 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स, है ना। अगर 520 किलोमीटर चला है 8 घंटा में, तो एवरेज में हर घंटा में कितना स्पीड इसका रहा होगा, इसको डिवाइड कर दिए, निकलेगा 65 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटा में बस जो है वो 65 किलोमीटर पर आवर चल ही रहा है। तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ट्रेन का स्पीड 3 गुना था बस का स्पीड से। तो 65 × 3 आएगा 195। ठीक है, 195 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बोल रहा था कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ट्रेन 13 घंटा में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 13 घंटा में, तो 195 मल्टीप्लाइड बाय 13। कैसे सॉल्व करेंगे, 195 को मान लो 200 - 5। ठीक है, और कर दो। तो 13 13 गुना 200 कैसे होगा, 2600, यहाँ माइनस 65। तो आंसर आ जाएगा 2535 किलोमीटर्स। इतना 13 घंटा में कवर कर लिया ट्रेन। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ए ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ 6435, 6927, 6855, 7230 एंड 6562 फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स। 5 लगातार मंथ का सेल्स बता दिया है। हाउ मच मस्ट ही हैव इन द 6th month सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ 6500। ये छठवां महीना में कितना सेल करेगा ताकि इसका एवरेज सेल जो है 6 महीना में 6500 रहे। ठीक है, तो निकालते हैं एवरेज सेल्स का क्या मतलब होगा। एवरेज सेल्स का फुल फॉर्म क्या होगा, टोटल सेल्स अपॉन टोटल मंथ्स, ये होगा ना। टोटल सेल को जोड़ दो, और ये जो लास्ट मंथ का सेल नहीं मालूम है उसको एक्स मान लेंगे। करते हैं, टोटल सेल्स क्या होगा, 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562। तो ये 5 मंथ का हो गया। तो 1 मंथ का और एक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाय 6, कितना एवरेज है 6500 है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 34009 प्लस एक्स इज इक्वल टू 39000। ठीक है, और यहाँ पर आप एक्स निकालोगे तो एक्स निकलेगा 4991। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि x प्लस वाई 10 है, y प्लस जेड 15 है और x प्लस जेड 17 है। आपको एवरेज निकालना है x, y और z का। चलो, तो x प्लस वाई 10 है, y प्लस जेड 15 है और x प्लस जेड 17 है। तीनों को आप जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 गो x है, x प्लस एक्स, 2 गो y है, 2 गो z है।
ठीक है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, यही ना। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 और 15 25, 25 और 10 35, 35 इधर 40, 40 42, 42 आ गया। तो यहाँ पर 2 को कॉमन लेते हैं पहले, तो x प्लस वाई प्लस जेड निकल के आ जाएगा हमको। ठीक है, कितना निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड 21 निकलेगा, क्योंकि 42 और ये 2 उधर चला गया तो डिवाइड हो जाएगा 21। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा निकला 21, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा निकला 21। आप इसका एवरेज नहीं निकाल पाओगे, डिवाइड कर दोगे 3 से तो एवरेज आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ गया एवरेज। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो आसान था, आगे बढ़ते हैं। इन द क्लास ऑफ 400 स्टूडेंट्स द एवरेज मार्क इज 192. Later it is found that for C students marks are written wrongly as 205 marks instead of 190 marks. By taking the correct marks, the average is decreased by 189 marks. Find the value of C. बोल रहा है कि 400 स्टूडेंट का एक क्लास था, उस क्लास में एवरेज मार्किंग सबका 192 के करीब था। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं सी स्टूडेंट्स, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मार्क्स गलत एंटर हो गया, उन लोग का 205 मार्क्स के जगह पर 190 मार्क्स होना चाहिए था, और उन लोग का मार्क्स 205 हो गया है। ठीक है, जब हम लोग इसको सही किए तो जो एवरेज हुआ वो 192 से गिर करके 189 हो गया। तो आपको निकालना है सी का वैल्यू। ठीक है, मतलब 400 स्टूडेंट्स होगा, सबका एवरेज मार्क निकाले तो 192 निकला। लेकिन बाद में मालूम चला कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कि गलत नंबर चढ़ गया है, उन लोग का नंबर होना चाहिए 190, लेकिन हो गया 205। तो अब जब हम लोग ठीक किए सबका नंबर, उसके बाद फिर एवरेज निकाले तो निकला 189। तो आपको बताओ कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसका ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देकर के देखिएगा। ठीक है, तो 400 स्टूडेंट है। ठीक, ओके, तो आप मुझे बताओ कि टोटल मार्क्स पहले कितना था, टोटल मार्क्स बिफोर, मतलब हम लोग ठीक नहीं किए तब टोटल मार्क्स कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज था कितना 192 मल्टीप्लाइड बाय 400। ठीक है, यही तो है, इतना टोटल मार्क्स था बिफोर। अब हम लोग सब कुछ ठीक कर दिए तो एवरेज बदल गया, तो अब जब ठीक कर दिए तब टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स आफ्टर कितना है 189 मल्टीप्लाइड बाय 400। ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंस कितना है, कितना का डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 400 को कॉमन ले लो और यह 192 माइनस 189 कर दो। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा 1300। ठीक है, सॉरी 1200, 1200। तो 1200 नंबर का हुआ है गलती। ठीक है, 1200 नंबर का गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 1200 नंबर कम होना चाहिए था लेकिन जो बढ़ गया है। ठीक है, अब जो सी वाला बच्चा था, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना था, उन लोग का प्रॉब्लम क्या था, हर एक बच्चा का, हर एक बच्चा का फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर ईच स्टूडेंट इन सी, ईच स्टूडेंट का क्या हुआ है, उन लोग का मार्क्स होना चाहिए था 190, हो गया है 205। ठीक है, इसीलिए ना प्रॉब्लम आया, जो 1200 का डिफरेंस आया, क्यों आया है, क्योंकि 190 के जगह पे 205 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का डिफरेंस कितना है, पर स्टूडेंट का डिफरेंस 15 मार्क्स पर स्टूडेंट का डिफरेंस है, पर स्टूडेंट का 15 मार्क्स ज्यादा आ गया। ठीक है, और इसीलिए 1200 मार्क्स टोटल में ज्यादा आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट का 15 मार्क्स बढ़ गया, इसीलिए टोटल में 1200 मार्क्स बढ़ गया। तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स बढ़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसका मार्क्स बढ़ा है, जिसका मार्क्स बढ़ा है कितना है, 1200 टोटल मार्क्स बढ़ा था और हर एक बच्चा का 15 मार्क्स बढ़ा है। तो डिवाइड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना स्टूडेंट है जिसका मार्क्स बढ़ा था, तो इसका काटेंगे तो मिल जाएगा 80। तो टोटल 80 स्टूडेंट्स है जिसका मार्क्स बढ़ा था ये गड़बड़ होने की वजह से, और जिसकी वजह से एवरेज जो है वो बढ़ गया था। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कह रहे थे कि टोटल 400 स्टूडेंट है और 400 स्टूडेंट में एवरेज मार्किंग हम लोग किए तो मिला हम लोग को 192। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज देखें कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हम लोग मार्क्स गलत रिकॉर्ड कर लिए हैं, उन लोग का मार्क्स होना चाहिए था 190, कर दिए हैं वो 205। तो उन लोग को ठीक किए, ठीक किए तो अब उन लोग का एवरेज निकला 189 मार्क्स। तो कितना नंबर ऑफ पीपल है या स्टूडेंट है जिसका मार्क्स का घपला हुआ था,
तो पहले हम लोग देखें कि टोटल मार्क्स पहले हुआ कितना, एवरेज के साथ टोटल मार्क्स हुआ कितना। तो 192 इंटू 400। फिर टोटल मार्क्स बिफोर, यानी जब हम लोग एवरेज ठीक कर दिए तो कितना मार्क्स आया, 189 इंटू 400। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस निकला 1200। तो यानी कि 1200 डिफरेंस है, 1200 हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे। तो 1200 एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, तो पर स्टूडेंट हम लोग कितना एक्स्ट्रा जोड़े थे, पर स्टूडेंट हम लोग 15 मार्क्स ज्यादा जोड़े थे। ठीक है, तो पर स्टूडेंट अगर 15 मार्क्स ज्यादा जोड़े थे तो कितना स्टूडेंट है जिसका 15 15 15 15 करके मार्क्स बढ़ा है, तो यही यहाँ पर डिवाइड कर दिए 1200 अपॉन 15, आंसर आ गया 80। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे टू फ्राइडे इज नोटेड टू बी 30.2 डिग्री सेल्सियस। Then the average temperature from Tuesday to Friday is found to be 30 degree Celsius. The temperature of Monday is 2 more than that of Friday. Find the temperature on Friday. तो एक काम करो, देखो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक एवरेज टेम्परेचर कितना है 30.2 डिग्री, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन एवरेज कितना है 30.2। तो टोटल कितना हो जाएगा पांचों दिन का, टोटल कितना हो जाएगा पांचों दिन का 30.2 इंटू 5, ये टोटल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 151। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे थे कि ट्यूसडे से फ्राइडे, ट्यूसडे से फ्राइडे इसका एवरेज कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक टोटल कितना होगा, टोटल 30 इंटू 4 120, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन तो 120। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम लोग का 151 है। ठीक है, और ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक 120 है। तो ये जो बचा हुआ मंडे है इसका कितना होगा 151 माइनस 120, है ना। तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हम लोग का मंडे का निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा मंडे का 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लोग को मालूम चल गया कि मंडे में 31 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद बोल रहा है कि फ्राइडे का टेम्परेचर निकालो भाई, और फ्राइडे को जो है ना मंडे से 2 कम था, 2 डिग्री कम था। बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 2 मोर देन फ्राइडे, फ्राइडे में जितना भी डिग्री सेल्सियस था ना उसका 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था मंडे को। तो मंडे में 31 डिग्री सेल्सियस है तो फ्राइडे को 2 कम होगा, फ्राइडे को 2 कम होगा यानी 29 डिग्री सेल्सियस होगा। अंडरस्टूड, हो गया क्लियर। लॉजिक लगाओ ना भाई, लॉजिक लगाओ। मंडे से फ्राइडे का निकाल दिया टोटल, ट्यूसडे से फ्राइडे का निकाल दिया टोटल, बच गया मंडे वाला। मंडे का कितना निकला 31 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या बोला था कि मंडे का जो है ना वो 2 डिग्री ज्यादा है फ्राइडे से, तो फ्राइडे का होता है अगर मंडे का 2 डिग्री ज्यादा है तो फ्राइडे का 2 डिग्री कम होगा। तो मंडे में 31 डिग्री सेल्सियस था, 2 कम कर दिए 29 डिग्री सेल्सियस हो गया फ्राइडे का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 6000। ठीक है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 100 टेक्नीशियंस इज 12,000 एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ नॉन टेक्नीशियंस इज 4,000। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालो। ठीक है, तो वर्कर में कुछ टेक्नीशियन होंगे कुछ नॉन टेक्नीशियन होंगे, तो हम लोग ये समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो है वो एक्स होगा, तो उसमें से टेक्नीशियन 100 है ना, और बाकी जो है नॉन टेक्नीशियन वो एक्स माइनस 100 होना चाहिए। ठीक, सबका एवरेज कितना दिया हुआ है 6000। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री इज 6000। चलो अच्छी बात है, एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सैलरी अपॉन नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो टोटल सैलरी निकालते हैं। तो 100 टेक्नीशियन का टोटल सैलरी कितना होगा 100 इंटू 12,000। ठीक है, इसके बाद नॉन टेक्नीशियन है, कितना सारा नॉन टेक्नीशियन है एक्स माइनस 100, तो एक्स माइनस 100 नॉन टेक्नीशियन है। इन लोगों का कितना सैलरी है 4000, 4000 डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है एक्स, और इसको तो इसका वैल्यू दिया है 6000, एवरेज सैलरी सारा वर्कर का 6000। ठीक है, इसको ही सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1000 यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1000 यहाँ पर कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना बचेगा 100 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 100
इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 6000। फिर यहाँ पर 1000 कट जाएगा, फिर आएगा 1200 प्लस 4x माइनस 400 इज इक्वल टू 6x, ठीक है। फिर यह आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 400। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन टेक्नीशियन वर्कर कितना है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है 400, क्योंकि x हम लोग लिए थे टोटल नंबर ऑफ वर्कर। टोटल नंबर ऑफ वर्कर 400 है, 100 उसमें से टेक्नीशियन है और 300 उसमें से नॉन टेक्नीशियन होगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालने क्या बोला था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, वो है 400, ठीक है। कुछ नहीं किया, सॉल्व किए हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अन्वेषा's marks in class test of Sanskrit were incorrectly entered as 19 instead of 66. 66 के बदले में इसका मार्क्स 99 चढ़ गया। साला बहुत लकी है रे। If there are 55 students in the class, then what is the increment in the average marks of the class in Sanskrit because of his typing error? तो ये जो 55 स्टूडेंट्स का क्लास है, वहां पर एवरेज मार्क्स कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कितना इसका गेन हुआ है, गलत नंबर जाने से कितना इसका गेन हुआ है, 33 गेन हुआ है। जो 33 गेन हुआ है, ये सारे स्टूडेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगा, इसी को तो एवरेज बोलते हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है 33 नंबर का, ये तो सारे लोगों में बढ़ जाएगा। कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 55 स्टूडेंट्स में बढ़ जाएगा, 55 स्टूडेंट्स में बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो मतलब 0.6 नंबर बढ़ेगा एवरेज के अंदर। तो एवरेज कितना भी हो 0.6 नंबर से बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना भी क्लियर हुआ, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अन्वेषा का नंबर जो है 66 के बदले में 99 हो गया। तो बोल रहा है कि एवरेज में कितना बढ़ गया होगा ये जो घपला हुआ इसकी वजह से। तो घपला में कितना का घपला हुआ था, 33 नंबर का घपला हो गया, 33 नंबर बढ़ गया ज़्यादा। तो ये 33 नंबर है, ये एवरेज में हर एक बच्चा को बढ़ गया होगा। टोटल बच्चा कितना है 55, 33/55 हो गया 0.6। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 221 विजिटर्स ऑन संडे, एन एवरेज ऑफ 249 विजिटर्स ऑन सैटरडे, एंड एन एवरेज ऑफ x विजिटर्स ऑन अदर डेज ऑफ द वीक in the month of January of the year, which starts with Thursday. If the average number of visitors per day in the entire month is 195, then what is the value of x? देखो ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ये मेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी में आ सकता है ये, एसएससी का मेंस में आ सकता है ये, ठीक है। ये मतलब ये थोड़ा सा मेंस वाले क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी है जिसका एवरेज है, एक लाइब्रेरी है जिसका संडे में एवरेज विजिटर है 221 लोग, ठीक है, लिखते ही हैं, ठीक है। संडे को लाइब्रेरी में एवरेज 221 बच्चा आता है, ठीक है, 221 विजिटर आता है। इसके बाद फिर सैटरडे को 249 एवरेज में आता है, 249 विजिटर। इसके बाद फिर बाकी दिनों में एक्स आता है, यानी कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक एक्स विजिटर आता है एवरेज में, ठीक है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन इंटायर मंथ, अगर एवरेज देखें इंटायर मंथ का, मतलब इंटायर मंथ का देखें एवरेज, तो एवरेज में कितना आता है 195 विजिटर आता है एवरेज में, ठीक है। आपको निकालना है ये एक्स, ठीक है। साथ में बोल रहा है कि जनवरी मंथ है, उसमें 31 डेज होता है और जो स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से। कैसे निकालोगे आप, सोचो। इंटायर मंथ का हम लोग का एवरेज मिला हुआ है, यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे कि जनवरी में एवरेज कितना लोग आते हैं, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये एक्स भी आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, टोटल विजिटर्स अपॉन टोटल डेज, है ना। टोटल डेज तो हमको मालूम है कितना 31 डेज, लेकिन टोटल विजिटर ये मालूम नहीं है हमको ठीक से, क्योंकि संडे को 2021 आता है, फिर ये सैटरडे को 249 आता है, उसके बाद मंडे से फ्राइडे में एक्स करके आता है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो अगर एवरेज हमको संडे का मालूम है, टोटल संडे का जोड़ देंगे, फिर सैटरडे का मालूम है तो टोटल सैटरडे का जोड़ देंगे, फिर मंडे से फ्राइडे का मालूम है तो मंडे से फ्राइडे वाला जोड़ देंगे, ठीक है।
तो टोटल विजिटर कैसे निकलेगा, एवरेज ऑफ संडे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ संडे, है ना। इसके बाद उसके बाद फिर सैटरडे का करेंगे, एवरेज ऑफ सैटरडे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सैटरडे, ठीक है। इसके बाद प्लस करेंगे एवरेज ऑफ अदर डे यानी कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अदर डेज, नंबर ऑफ अदर डेज अपॉन 31, यही हमारा निकलना चाहिए, यही करना चाहिए, ठीक है। तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि सारा गेम यहाँ पर है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ये जान लिया कि संडे को 2021 आते हैं विजिटर, सैटरडे को 249 और मंडे से फ्राइडे में एक्स विजिटर आते हैं और एंटायर मंथ में 195 विजिटर आते हैं, ठीक है। चलो हम लोग टोटल विजिटर कैसे निकालेंगे, एवरेज में संडे को कितना आता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ संडे, है ना, टोटल नंबर ऑफ संडे, इसको जोड़ देंगे। इसके बाद सैटरडे का करेंगे सेम चीज, एवरेज जो सैटरडे को आता है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सैटरडे, फिर प्लस करेंगे एवरेज ऑफ अदर डेज जो कि एक्स है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अदर डेज, ठीक है। इससे हमारा निकलेगा टोटल डेज, निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे 31 से। इसका ही वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 195 विजिटर, 195। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स निकल के आ जाएगा क्योंकि एक्स निकालने बोला है, ठीक है। चलो यहाँ तो मालूम है, एवरेज ऑफ संडे मालूम है 221 विजिटर, एवरेज ऑफ सैटरडे मालूम है 249 विजिटर, एवरेज एक्स मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ डेज नहीं मालूम है, नंबर ऑफ सैटरडे नहीं मालूम है, नंबर ऑफ संडे नहीं मालूम है। तो कितना संडे है निकाल लो ना भाई, कितना सैटरडे है निकाल लो ना भाई, कितना डेज है निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखो, जनवरी स्टार्ट हो रहा है, जनवरी में 31 डेज है, इसको डिवाइड करो 7 से तो कितना निकलेगा, ये तो 4 वीक होगा प्लस 3 डेज होगा, ठीक है। 4 वीक होगा प्लस 3 डेज होगा, ये तो 4 वीक है, इसमें तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब आता होगा, ठीक है। इसका मतलब कि 4 को संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे और 4 सैटरडे। कोई शक नहीं है, इतना तो होगा ही। 4 वीक में 4 संडे आता है, 4 वीक में 4 मंडे भी आता है, 4 वीक में 4 ट्यूसडे आता है, 4 वीक में 4 वेडनेसडे आता है, 4 वीक में 4 थर्सडे आता है, 4 वीक में 4 फ्राइडे आता है और सैटरडे भी 4 को ही आता है, ठीक है। लेकिन प्लस 3 दिन, ये 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो ये हम लोग ये सोचते हैं ना कि थर्सडे में चालू हुआ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन बीत गया, उसके बाद फिर 4 वीक है। बोलो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन बीता क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो रहा था थर्सडे से, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये एक्स्ट्रा है, फिर तो 4 वीक है, यानी 4 वीक है मतलब कि 4 को संडे, 4 को मंडे, 4 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 4 को फ्राइडे, 4 को सैटरडे। लेकिन ये 3 को जो है ये एक्स्ट्रा है, यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये जो एक्स्ट्रा है ना। तो थर्सडे एक एक्स्ट्रा है और फ्राइडे एक एक्स्ट्रा है और सैटरडे एक एक्स्ट्रा है, यानी टोटल थर्सडे 5 को हो गया, टोटल फ्राइडे 5 को हो गया, टोटल सैटरडे 5 को हो गया। अब बाकी सब 4 को है, बाकी सब 4 4 को है ना। अब लो फॉर्मूला पुट करो, एवरेज संडे कितना था, संडे का एवरेज 221, 221, टोटल नंबर ऑफ संडे कितना है 4 को, ठीक है। फिर एवरेज ऑफ सैटरडे निकालो, एवरेज सैटरडे कितना है 249, कितना नंबर ऑफ सैटरडे है 5 सैटरडे, ठीक। इसके बाद एवरेज है एक्स अदर डेज का, तो कितना अदर डेज है, अदर डेज क्या है, शनिवार रविवार को छोड़ करके अदर डेज कितना है, तो शनिवार रविवार को छोड़ दो
तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे कितना हो गया? यहाँ 5, 5 10, 4 14, 18, 22, 22 दिन है। तो x इंटू 24, 22, 22 दिन मतलब 22 अपॉन 31, इसको आप सॉल्व करो, इज इक्वल टू 195। इसको आप सॉल्व करो और x निकल के आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो और x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे x निकलेगा देखते हैं। अब सबको काट कूट देते हैं, है ना, या रहने ही देते हैं, x सीधा निकाल देते हैं। x मैंने निकाल के रखा हुआ है, आपको आप लोग निकाल लेना। x कितना है? क्वेश्चन नंबर 26। वन 178, x निकला 178। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मिटाऊंगा तो आपको चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग को ये बोला था कि संडे को एवरेज में 221 विजिटर आता है, सैटरडे को 249, मंडे टू फ्राइडे एक्स विजिटर आता है, और इंटायर मंथ में एवरेज में 195 विजिटर आता है। तो हम लोग इंटायर मंथ का एवरेज निकालने के लिए कोशिश की। कैसे निकालते हैं एवरेज? टोटल विजिटर अपॉन टोटल डेज। टोटल विजिटर कैसे निकालेंगे? संडे को जितना एवरेज आता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ संडे, फिर सैटरडे को कितना एवरेज आता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैटरडे, फिर एवरेज में एक्स जन आता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑफ अदर डेज। तो एवरेज तो हम लोग को मालूम था कि संडे में कितना आता है, सैटरडे में कितना आता है, एक्स में कितना आता है, लेकिन नंबर ऑफ संडे नहीं मालूम है, नंबर ऑफ सैटरडे नहीं मालूम है, नंबर ऑफ अदर डेज नहीं मालूम है। तो इसको हम लोग निकाले। कह रहा था कि जनवरी जो है थर्सडे से चालू होता है, तो थर्सडे से चालू होता है जनवरी। जनवरी में 31 दिन होता है। 31 दिन का मतलब कि 4 वीक प्लस 3 दिन। 4 वीक में तो 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे आता है। लेकिन ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें जो भी दिन आएगा वो एक्स्ट्रा होगा, और स्टार्ट हो रहा थर्सडे से। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। थर्सडे एक्स्ट्रा है, फ्राइडे एक्स्ट्रा है और सैटरडे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया 4 संडे है, 4 मंडे है, 4 ट्यूसडे है, 4 वेडनेसडे है, लेकिन थर्सडे वो 5 है, फ्राइडे वो 5 है, सैटरडे वो 5 है। और जब हम लोग को मालूम चल गया कि नंबर ऑफ डेज कितना है, तो हम लोग वहां से कैलकुलेट कर लिए, एक्स निकल के आ गया 178। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 27। इन a company there are 80 workers. The ratio of male workers to female worker is 9:7. The average salary of all the worker is 20,000. If the average salary of male worker is 2,000 less than that of female worker, what is the average salary of male worker? हम लोग को मालूम है कि टोटल 80 वर्कर है। 80 वर्कर के अंदर मेल और फीमेल के बीच में जो रेशियो है वो 9:7 का रेशियो है। तो 80 को बांट देते हैं 9:7 का रेशियो में, निकलेगा कितना? निकलेगा 45 और 35। तो 45 मेल हो गया और 35 फीमेल हो गया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि फीमेल का जो एवरेज है, वो नहीं, मेल का जो एवरेज है वो 2000 कम है फीमेल का एवरेज से। तो फीमेल वर्कर का जो एवरेज सैलरी है वो मान लेते हैं एक्स है, तो मेल वर्कर का एवरेज सैलरी कितना होगा? एक्स माइनस 2000। ठीक है, चलो उसके बाद बोलता है कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इज टू 20,000। मेल प्लस फीमेल सब का अगर सैलरी देखा जाए एवरेज में तो वो है 20,000। तो यही निकालते हैं एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स। तो एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर कैसे निकलेगा? टोटल सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर, है ना, नंबर ऑफ वर्कर, यानी मेल और फीमेल दोनों वर्कर है। टोटल सैलरी कितना होगा? सैलरी कहीं पर लिखा हुआ है, हाँ, एवरेज दिया हुआ है। फीमेल का एक्स है, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस मेल का कितना है एवरेज? मेल का एवरेज है एक्स माइनस 2000, तो एक्स माइनस 2000 एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेल्स 45। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 80, टोटल नंबर ऑफ वर्कर 80 है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 5 को कॉमन लेते हैं, 5 को कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो आ जाएगा 7x प्लस एक्स माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9x, 9 है ना, अपॉन 80। तो ये कट जाएगा 16 और इक्वल टू हम लोग को मालूम है 20,000 है। ठीक है, 20,000। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7x प्लस 9x माइनस 18,000 इज इक्वल टू 16 इंटू 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 3,20,000 प्लस 18,000। अब x यहाँ पर आप निकालोगे तो x निकलेगा 21125। ओके,
यानी कि एक्स मतलब कि ये मालूम चलेगा कि फीमेल का एवरेज सैलरी कितना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ मेल वर्कर। तो मेल वर्कर का कितना होगा, 2000 कम होगा, तो 2000 कम कर दो। तो मेल वर्कर का कितना होगा, 21125 माइनस 2000, तो हो जाएगा 19,125। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देयर आर 20 मेंबर्स इन अ ग्रुप ए, 32 members in group B and 28 members in group C. All the members of this group went to a restaurant. The average amount spent on each member of the group A, B and C is 120 rupees, 125 rupees and 100 rupees respectively. Then what is the total average amount spent per member? तो बोल रहा है कि 20 मेंबर एक ग्रुप में गया, 32 मेंबर ग्रुप बी में गया और 28 मेंबर ग्रुप सी में गया। ठीक है, एवरेज अमाउंट ग्रुप ए में 120 का खर्चा हुआ, ग्रुप बी में 125 का खर्चा हुआ और ग्रुप सी में 100 का खर्चा हुआ। तो टोटल में हर एक मेंबर में कितना अमाउंट खर्चा हुआ ये निकालना है। ठीक, तो पहला 20 मेंबर के लिए एवरेज है 120, उसके बाद फिर 32 मेंबर्स के लिए एवरेज है 125 और उसके बाद फिर 28 मेंबर्स के लिए एवरेज है 100। ठीक है, तो ये निकल गया टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल स्पेंडिंग निकल गया अपॉन टोटल पीपल, कितना लोग है, तो लोग है 20 प्लस 32 प्लस 28, तो इधर हो गया 60 और इधर 20 80 स्टूडेंट्स है टोटल। तो यहाँ पर हो गया 2400, यहाँ पर हो गया 4000 और यहाँ हो गया 2800, डिवाइड कर देंगे 80 के साथ। ठीक है, कितना निकलेगा, 2400 और 2800, 5200 और 4000, तो 9200। ठीक, 9200 अपॉन 80, 8 कट गया यहाँ पर, 8 वन जा 8, फिर 8 वन जा 8, 8 5, तो 115 आ गया आपका। तो एवरेज में 115 रुपया खर्चा हो रहा है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं, ये शायद लास्ट एग्जाम्पल होगा। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी वॉज 32,400 ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 21,600 in second quarter, 79,200 in third quarter. If the overall quarterly average expenditure during the whole financial year is 50,400, find the expenditure of the last quarter. निकाल देते हैं। तो पहला क्वार्टर में खर्चा हुआ 32,400, दूसरा क्वार्टर में खर्चा हुआ 21,600, तीसरा क्वार्टर में खर्चा हुआ 79,200, चौथा क्वार्टर में मान लेते हैं एक्स खर्चा हुआ क्योंकि बताया नहीं था, अपॉन 4, टोटल कितना एवरेज है 50,400। इसको सॉल्व करेंगे एक्स निकल जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं सिंपल, तो यहाँ पर 30,000 और 20,000, 50,000, 50,000 और 70,000, कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद यहाँ पर 2,000 और 1,000, 3,000, 3,000 और 9,000, 11,000, सॉरी 12,000, फिर 400 और 600, 1,000, 1,000 और 200, 1200, तो 1200। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 200, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 13। ठीक है, तो निकला 133,200 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 50,400। ठीक है, यहाँ से एक्स निकालते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर गुना करते हैं, तो 50,000 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा और 400 को 4 से गुना कर देंगे तो 1600 आ जाएगा, तो 2,16,000। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स निकाल दो आप, निकलेगा 68,400। ठीक है, तो ये हम लोग का निकला एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक्स। ठीक है, डन है। अब हम लोग समराइज करेंगे अब तक हम लोग जो भी देखे। ठीक है, चलो तो चलिए समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। पहला सवाल देखा कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 3 टाइम्स है द एवरेज स्पीड ऑफ बस। बस का स्पीड नहीं दिया है लेकिन कहा है कि बस जो है वो 520 किलोमीटर ट्रेवल करता है 8 घंटा के अंदर, तो ट्रेन जो है वो 13 घंटा के अंदर कितना ट्रेवल करेगा। ट्रेन अगर 13 घंटा के अंदर कितना ट्रेवल करेगा ये निकालना है, तो हमको ये चाहिए कि इसका स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड कितना है, लेकिन हमको तो नहीं मालूम है। हमको ये मालूम है कि ट्रेन का स्पीड 3 गुना है स्पीड ऑफ बस का, तो स्पीड ऑफ बस बता दो। तो स्पीड ऑफ बस बता दिया कि 520 किलोमीटर 8 घंटा में चलता है, तो पर घंटा कितना एवरेज स्पीड है उसका,
65 किलोमीटर पर आवर। तो हमको जब बस का स्पीड मालूम चल गया तो ट्रेन का भी मालूम चल गया, क्योंकि ट्रेन का स्पीड 3 गुना था। तो जब बस का स्पीड निकल गया 65 किलोमीटर पर आवर, 3 से गुना कर दिए तो निकल गया 195 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन का स्पीड हमको मालूम चल गया और कितना घंटा में चलना है ये मालूम चल गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 195 इंटू 13 आवर्स, निकल के आया 2535 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल हम लोग क्या देखें। एक ग्रोसरी में सेलिंग हुआ है 5 कंसेक्यूटिव मंथ में कितना 6435, 6927, 6855, 7230 और 6562, ये 5 महीना का सेलिंग है। बोल रहा है कि छठवां मंथ में कितना सेलिंग करे कि एवरेज सेल 6500 हो जाए। तो एवरेज सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स अपॉन टोटल मंथ। टोटल मंथ 6 है, ठीक है, और हम लोग को 5 मंथ का दिया हुआ डेटा और लास्ट मंथ का नहीं दिया है, तो लास्ट मंथ को एक्स मान लिए। तो इसको हमको मालूम है कि एवरेज 6500 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स निकालें, एक्स का वैल्यू निकला 4991। तो इसका मतलब कि 6th मंथ में इसको 4991 का सेलिंग करना पड़ेगा ताकि एवरेज सेल 6500 हो जाए। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखें। x प्लस वाई दिया है 10, y प्लस जेड दिया है 15 और x प्लस जेड दिया है 17। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ दिए, तीनों को जोड़ दिए तो 2x प्लस 2y प्लस 2z निकला 42। इसमें से हम लोग x y z निकाले 21। जब x y z हम लोग को 21 निकल गया है तो एवरेज क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। तो हम लोग 21 को 3 से डिवाइड कर दिए, निकल गया 7। तो 7 एवरेज आ गया x y और z का। इसके बाद अगला सवाल में क्या देखिए। एक क्लास में 400 स्टूडेंट है, सबका एवरेज मार्क निकाले हैं तो निकला है 192, यानी 400 बच्चा का एवरेज मार्क्स 192 के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हमको मालूम चला कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है ना गलत चढ़ गया है, गलत कैलकुलेट कर लिए थे पहले हम लोग। उन लोग का मार्क्स होना चाहिए 190, हम लोग लिख दिए हैं 205, जिसकी वजह से हम लोग का एवरेज मार्क्स बढ़ गया है। तो वापस से हम लोग एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए, तो वापस से जब हम लोग कैलकुलेट किए तब एवरेज निकला 189 मार्क्स। तो हमको बताना है कि कितना नंबर ऑफ पीपल है या स्टूडेंट्स है जिसका गलत मार्क्स चढ़ गया था। तो हम लोग ये जानते हैं कि 400 स्टूडेंट है टोटल। टोटल मार्क्स बिफोर, ये जो गड़बड़ को ठीक किए, ये ठीक करने से पहले टोटल मार्क्स कितना था, तो 192 मल्टीप्लाइड बाय 400, क्योंकि 400 स्टूडेंट है और एवरेज 192 निकला था। ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम चला कि टोटल मार्क्स बिफोर कितना है, फिर टोटल मार्क्स आफ्टर कितना होगा। जब मार्क्स हम लोग ठीक कर दिए तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तो 189 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस कितना है 1200, यानी कि एक्चुअली में हम लोग जो गड़बड़ किए हैं वो 1200 को गड़बड़ किए हैं। 1200 हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिए है ना, 1200 हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिए, इसीलिए एवरेज बढ़ गया है। तो 1200 एक्स्ट्रा जोड़ दिए। पर स्टूडेंट हम लोग कितना एक्स्ट्रा जोड़े हैं, तो पर स्टूडेंट हम लोग कितना एक्स्ट्रा जोड़े हैं, 15 एक्स्ट्रा जोड़े थे। 190 जोड़ना चाहिए था, हम लोग 205 जोड़े हैं, तो हम लोग 15 मार्क्स हर स्टूडेंट का बढ़ाए हैं। तो अगर 15 मार्क्स हर स्टूडेंट को बढ़ाए हैं और टोटल 1200 मार्क्स बढ़ गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं ना कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम लोग नंबर बढ़ाए हैं। तो 1200 डिवाइड 15 निकल गया 80 स्टूडेंट्स। तो 80 स्टूडेंट्स है जिनका मार्क्स हम लोग बढ़ा चुके थे गलती से। ठीक है, निकल गया ये। आगे देखते हैं, इसमें कहता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे टू फ्राइडे इज नोटेड टू बी 30.2 डिग्री सेल्सियस and the average temperature from Tuesday to Wednesday is found to be 30 degree Celsius. The temperature of Monday is 2 more than that of Friday. Find the temperature on Friday. हमको मालूम है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक 30.2 डिग्री सेल्सियस एवरेज है। इसका मतलब अगर टोटल देखा जाए तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक का टोटल कितना है 151। इसके बाद ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का हमको मालूम है एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का टोटल कितना होगा 120। ठीक है, तो यहां से हम लोग का मंडे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक का 151 है। ठीक है, और ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का 120 है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो मंडे का निकल जाएगा ना, तो यही मंडे का निकल गया। कितना निकला 31 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग को निकालना था फ्राइडे का, तो फ्राइडे में क्या था, कहा था कि मंडे का जो टेम्परेचर है ना वो 2 डिग्री ज्यादा है फ्राइडे से। तो इसका मतलब कि फ्राइडे का 2 डिग्री कम होगा। तो मंडे का निकाले थे 31 डिग्री सेल्सियस, 2 कम कर दिए 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या देखिए। अगला सवाल में कहता है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 6000, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 100 टेक्नीशियंस इज 12000 एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ नॉन टेक्नीशियंस इज 4000। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, कह रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जितना भी वर्कर है उसका एवरेज सैलरी 6000 है, जिसमें से कुछ टेक्नीशियन है कुछ नॉन टेक्नीशियन है। तो टेक्नीशियन है वो 100 टेक्नीशियन है जिसका एवरेज मंथली सैलरी 12000 है,
और जो नॉन टेक्नीशियन है वो नहीं मालूम है कि कितना नॉन टेक्नीशियन है, लेकिन उन लोग का 4000 है पर मंथ सैलरी। तो हम लोग निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना काम कर रहा है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्कर को एक्स मान लेते हैं, उसमें से 100 जो है वो टेक्नीशियन है, तो बाकी जो है वह एक्स माइनस 100 होगा। तो ये जो 100 टेक्नीशियन है इसका मंथली सैलरी 12000 है, प्लस जो एक्स माइनस 10 है इसका मंथली सैलरी 4000 है क्योंकि ये नॉन टेक्नीशियन है, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि एक्स है, इज इक्वल टू 6000, क्योंकि यहाँ बोला था कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर है उसका मंथली एवरेज सैलरी 6000 है। तो यहाँ पर हम लोग यही फॉर्मूला पुट किए और एक्स निकला 400। तो इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर है वो 400 है, जिसमें से टेक्नीशियन 100 और नॉन टेक्नीशियन 300। ओके, अगला सवाल क्या देखिए। अगला सवाल में बोला कि अन्वेषा का जो मार्क्स है संस्कृत का टेस्ट में वो इनकरेक्टली एंटर हो गया है, उसका होना चाहिए था 66, चढ़ा दिया है 99, ठीक है, यानी कि 33 मार्क्स एक्स्ट्रा चढ़ा दिया है, ठीक। इफ देयर आर 55 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इन संस्कृत बिकॉज ऑफ दिस टाइपिंग एरर। ये जो टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है, 33 मार्क्स ज्यादा बढ़ गया है, इससे एवरेज में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एवरेज भी बढ़ गया होगा क्योंकि 33 मार्क्स बढ़ गया है ना, तो एवरेज भी बढ़ा होगा। तो एवरेज कितना बढ़ा होगा, 33 मार्क्स अपॉन 55 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मालूम चला कि 0.6 से एवरेज मार्क्स बढ़ गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मार्क्स था 33 मार्क्स तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ऐड नहीं होना चाहिए था। तो ये जो 33 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये 33 मार्क्स सभी लोगों में बराबर बांट देंगे, तब तो एवरेज थोड़ा सा बढ़ेगा। सब बराबर में बांट दिया, यानी 55 स्टूडेंट्स में बांट दिए, तो 3/5 0.6 मार्क्स बढ़ गया एवरेज में। ओके, आगे देखते हैं। एक लाइब्रेरी में एवरेज में संडे को 221 विजिटर आता है, सैटरडे को एवरेज में 249 विजिटर आता है, और बाकी दिन में एक्स विजिटर आता है एवरेज में। इसके बाद जनवरी का बात कर रहा है यहाँ पर। जनवरी जो है वो थर्सडे से स्टार्ट होता है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन द एंटायर मंथ इज 195, अगर पूरा मंथ में देखा जाए तो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे 195 आता है, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या दिया गया है, संडे को 221 विजिटर आता है एवरेज में, सैटरडे को 249, मंडे टू फ्राइडे एक्स विजिटर आता है, और इंटायर मंथ में देखा जाए एवरेज में 105 विजिटर आता है। जनवरी में 31 डेज है, जनवरी स्टार्ट होता है थर्सडे से, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स निकालना है। तो हम लोग को इंटायर मंथ का जब वैल्यू मालूम है एवरेज, तो हम लोग एवरेज निकालते हैं ना, और इज इक्वल टू 195 कर देंगे, इससे हमारा एक्स निकल के आ जाएगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल विजिटर अपॉन टोटल डेज। टोटल विजिटर कितना आया है, तो संडे में एवरेज कितने लोग आते हैं मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ संडे इन जनवरी। इसके बाद सैटरडे को कितना एवरेज लोग आते हैं मल्टीप्लाइड बाय कितना सैटरडे है, नंबर ऑफ सैटरडे। इसके बाद एवरेज एक्स आते हैं नंबर ऑफ अदर डेज में, तो नंबर ऑफ अदर डेज क्या है। तो यहाँ पर हम लोग का एवरेज मालूम है संडे का, सैटरडे का और मंडे टू फ्राइडे का एक्स, ये तीनों चीज हम लोग को मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ संडे नहीं मालूम है, नंबर ऑफ सैटरडे नहीं मालूम है, और नंबर ऑफ अदर डेज नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम लोग को मालूम है कि जनवरी में 31 डेज होता है, 31 डेज होता है, इसका मतलब कि 4 वीक होता है और 3 दिन होता है। 4 वीक के अंदर 4 वीक अगर होगा तो 4 वीक में 4 संडे होगा, 4 मंडे होगा, 4 ट्यूसडे होगा, 4 वेडनेसडे होगा, 4 थर्सडे होगा, 4 फ्राइडे होगा और 4 सैटरडे होगा, ठीक है, ये तो है। लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा है, यानी ये जो 3 दिन में संडे मंडे या जो भी आ रहा है ये एक्स्ट्रा है। जनवरी स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से, यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन है, ये एक्स्ट्रा है। बाकी तो 4 वीक में 4 को संडे है, 4 को मंडे है, 4 को ट्यूसडे है ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ संडे कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ मंडे कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ ट्यूसडे कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ वेडनेसडे कितना है 4, थर्सडे ये 5 है, क्योंकि नॉर्मल वीकडेज में 4 बार आ चुका है, और पहला 3 दिन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे था ना, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक एक एक्स्ट्रा है, इसीलिए थर्सडे 5 गो है, फ्राइडे 5 गो है और सैटरडे 5 गो है। हम लोग को ये मालूम चल गया कि कितना दिन है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ संडे 4, टोटल नंबर ऑफ सैटरडे 5, टोटल नंबर ऑफ अदर डेज 22, ठीक है। बस यहाँ पुट किए 4 5 और 22, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाले, एक्स का वैल्यू निकल गया 178, यानी कि 178 एवरेज में लोग आते हैं बाकी मंडे टू फ्राइडे के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 27 नंबर में हम लोग देखें कि कंपनी में 80 वर्कर्स है, मेल और फीमेल का रेशियो है 9:7, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इज 20,000। अगर मेल वर्कर का एवरेज सैलरी 2000 कम है देन फीमेल वर्कर्स का सैलरी
तो एवरेज सैलरी कितना होगा मेल वर्कर का? हम लोग को मालूम है कि टोटल 80 वर्कर्स है, तो 80 वर्कर को 9:7 का रेशियो में बांट देंगे, तो 45 मेल आएगा, 35 फीमेल आएगा। अब जो फीमेल है उसका एवरेज सैलरी मान लेते हैं एक्स है, तो मेल का एवरेज सैलरी कितना होगा? एक्स माइनस 2000। ठीक है, इसके बाद हमको मालूम चल गया कि फीमेल का एवरेज सैलरी कितना है और मेल का एवरेज सैलरी कितना है, और फीमेल का नंबर भी मालूम है, मेल का नंबर भी मालूम है, तो एवरेज निकाल देते हैं ना सभी का। तो एवरेज ऑफ ऑल वर्कर्स कैसे निकलेगा? टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर प्लस नंबर ऑफ वर्कर। टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर कैसे निकला? 35 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और 45 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2000 अपॉन 80 वर्कर्स इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पर एक्स निकाला हमारा 21,125। ये निकला हम लोग का फीमेल वर्कर का एवरेज सैलरी, लेकिन हम लोग निकाला मेल वर्कर का, तो 2000 हम कम कर देंगे, 2000 कम कर दिए तो 19,125 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सैलरी नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है? देयर आर 20 मेंबर्स इन ग्रुप ए, 32 मेंबर्स इन ग्रुप बी एंड 28 मेंबर्स इन ग्रुप सी। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स वेंट टू ए रेस्टोरेंट। ठीक है, द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप ए बी एंड सी इज 120, 125 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। टोटल एवरेज अमाउंट पर मेंबर इज व्हाट? ठीक है, तो अगर हम लोगों को हर एक मेंबर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लिख देंगे टोटल स्पेंडिंग कितना हुआ है और बांट देंगे सभी को टोटल नंबर ऑफ पीपल के साथ, है ना। टोटल स्पेंडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल स्पेंडिंग कितना हुआ? पहला ग्रुप में 20 मेंबर था, सबका एवरेज था 120। फिर अगला ग्रुप में 32 मेंबर था, सबका एवरेज खर्चा था 125। तीसरा ग्रुप में 28 बंदा था और उसमें एवरेज खर्चा हो रहा था 100। तो सारा स्पेंडिंग जोड़ दिए, ठीक है, डिवाइड कर दिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मेंबर्स, तो 80 था। इसको सॉल्व किए तो 115 आया, यानी कि हर एक मेंबर पे एवरेज में 115 रुपया खर्चा हुआ है। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी 32,400 था पहला क्वार्टर में, दूसरा क्वार्टर में 21,600, तीसरा क्वार्टर में 79,200 और चौथा क्वार्टर में नहीं बताया है, लेकिन बोला है कि एवरेज में हर क्वार्टर में 50,400 खर्चा होता है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज निकाल दिए, सिंपल एवरेज। ठीक है, सारा एक्सपेंडिचर को यहाँ पर ऐड कर दिए, डिवाइड कर दिया 4 से, यानी हर क्वार्टर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्स निकाले, एक्स का वैल्यू निकला 68,400। तो हर क्वार्टर में इसका खर्चा हुआ है 68,400। ओके, यहाँ पर हम लोग समराइज कर दिए। आई होप आपको चीजें को समझ में आसानी हुई। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से ये मुझे मालूम चलेगा कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो मैं इस पर और काम करूंगा। ठीक है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन वो मेरा मोटिवेशन भी दुगना करता है और आपको भी फ्यूचर में बेनिफिट दिलाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।